नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल मौत के बाद क्या होता है जानने वाले हैं। विज्ञान और धर्म के अनुसार जब किसी अपने की मौत होती है तो सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में होता है कि वो कहाँ होगा। क्या सब खत्म हो गया, कहीं कोई नई सफर शुरू हुआ है। मौत एक ऐसा राज है जिसे हर इंसान जाना चाहता है लेकिन कभी वापस नहीं आता। बताने के लिए आज हम बात करेंगे मौत के बाद क्या होता है और धर्म और विज्ञान के अनुसार हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जानेंगे कि धर्म में क्या कहता है, मौत के बाद क्या होता है, ये सब जानेंगे धर्म में क्या होता है। तो पहले हिंदू धर्म के अनुसार जानते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक मौत के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है लेकिन मर नहीं जाती। आत्मा अमर है। ये जन्म मरण का चक्कर है जिसे पूर्ण जन्म कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार जैसा आदमी पुराने कपड़े उतार कर नया कपड़ा पहनते हैं वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेते हैं और आपके कर्म के हिसाब से तय होता है कि अगला जन्म कैसा होगा, नर्क या स्वर्ग या फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जान गए हैं कि मौत के बाद क्या होता है, उस पर हिंदू धर्म क्या कहते हैं और अब इस्लाम धर्म क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। इस्लाम धर्म कहता है कि मौत के बाद इंसान की रूह कब्र में चली जाती है। वहाँ आलम में बरज़ख शुरू होता है, एक ऐसा मध्य स्थान जहाँ रूह कयामत तक रुकती है। कयामत के दिन अल्लाह इंसाफ करेगा और नेक है वो उसे जन्नत मिलेगी और जो बुरे हैं उन्हें जहन्नुम मिलेगा। बात जिनकी एक इम्तिहान के अंजाम का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जान गए हैं कि हिंदू धर्म क्या कहता है और इस्लाम धर्म क्या कहता है। अब आगे बढ़ते हैं और ईसाई धर्म क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। ईसाई धर्म भी ये मानती है कि मौत के बाद एक जजमेंट होता है। जो लोग में विश्वास करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है और दूसरे नर्क जाते हैं। लेकिन कई ब्रांचेस ये भी कहती है कि रूह तुरंत अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बुद्ध धर्म क्या कहता है। बुद्ध धर्म कहता है कि हर जीव पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा रहता है जब तक कि वो मोक्ष न पाए। मोक्ष या निवारण तब मिलता है जब आप अपने विचार और ईगो से मुक्ति पा लेते हैं। मौत के बाद रूह एक नई शरीर में जन्म लेती है कर्म के आधार पर। चलिए अब बुद्ध धर्म क्या कहता है इस पे चर्चा करते हैं। बुद्ध धर्म कहता है कि हर जीव पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा रहता है जब तक वो मोक्ष न पाए। मोक्ष या निवारण तब मिलता है जब आप अपने डिजायर और ईगो से मुक्ति पा लेते हैं। मौत के बाद रूह एक नए शरीर में जन्म लेती है कर्म के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के अनुसार अब बात करते हैं। विज्ञान का मानना है कि कंफ्यूजन या चिंता हमारे दिमाग का एक प्रोडक्ट है। जब दिमाग बंद होता है तो कंफ्यूजन भी बंद हो जाती है, मतलब मौत के बाद कुछ भी नहीं बचा। चलिए ब्रेन डेथ क्या है जानते हैं। मेडिकल साइंस के हिसाब से जब ब्रेन डेथ होता है तो इंसान टेक्निकली मर चुका होता है, इसके पास कोई अनुभव नहीं बचा रहता है। डेथ एक्सपीरियंस NDES। लेकिन कई लोग जिन्हें क्लिनिकली डेथ में घोषित किया गया है उन्होंने वापस आके कुछ अजीब अनुभव बताया। एक रोशनी का सुराग, दूसरा अपने शरीर के ऊपर से खुद को देखना, तीसरा एक शांति की एहसास। ये सब NDES साइंस के लिए एक पहेली है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये माया होते हैं। जब ब्रेन ऑक्सीजन की कमी से एबनॉर्मल सिग्नल भेजने लगती है, पर कुछ लोग कहते हैं ये आत्मा का सफर होता है। अब लोग के अनुभव और
फिलॉसफी के अनुसार बात करते हैं, पूरे दुनिया में हजार लोगों ने अपनी मौत के बाद वापस आज कहानियां बताई है। हर कहानियां अलग अलग है, लेकिन एक बात कॉमन है, उनका जीवन बदल गया। उन्होंने ज्यादा प्यार करना शुरू और ज्यादा दया दिखाई और जिंदगी की असली कीमत समझी। फिलोसफी कहता है कि मौत जिंदगी का अंतिम सच है और हो सकता है मौत के बाद क्या होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जीवन कैसे जीते हैं। तो दोस्तों, धर्म कहता है मौत के बाद कुछ और शुरू होता है। विज्ञान कहता है सब कुछ यही तक है। यह शायद हम सब कुछ नहीं जानते। शायद मौत के बाद का सच हर किसी के लिए अलग हो सकता है। शायद सच ये है कि मौत जिंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं, एक नया सफर की शुरुआत है। क्या आप मानते हैं मौत के बाद क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ।